एक गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते हुए उसे बहुत साल हो चुके थे, इसलिए वो वहां रहने वाले सभी लोगों को अच्छी तरह से जानता था। वो बड़ा ही सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यवहारिक और सुशील था। उसकी पत्नी और 3 बच्चे जवानी में ही उसका साथ छोड़कर यमलोक सिधार चुके थे। जीवन जीने से उसका मन ऊब गया था। उसके मन में कई बार आत्महत्या के विचार आते। वो अक्सर विलाप करता, ईश्वर बड़ा अन्यायकारी है। मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके लिए मेरे परिवार को उठा लिया और मुझे ऐसा नीरस जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे ईश्वर से उसे नफरत हो चली थी और वो नास्तिक हो चला था। एक दिन उसका पुराना मित्र, जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा को गया हुआ था, उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र, देखो सर्वनाश हो गया, अब मेरा जीना व्यर्थ है। मैं परमात्मा से यही विनती करता हूं कि वो मुझे जल्दी इस मृत्यु लोक से उठा ले। मैं अब किस आशा पर जीऊं? मित्र बोला, मूरत, ऐसा मत कहो। भगवान की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वो जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीवित रहना विधाता के वश में है और कोई इसमें क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते। मूरत बोला, तो मैं क्या करूं? मित्र बोला, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। मूरत कहता है, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बतलाओ। मित्र ने बताया, गीता, भक्तमाल आदि ग्रंथों का श्रवण पाठ मनन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं। इनको पढ़ना आरंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति प्राप्त होगी। मूरत ने इन ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक भगवत गीता पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता। पहले तो वो सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था, पर अब सब भूल गया। वो सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले तो इधर उधर बैठकर हंसी मजाक कर भी लिया करता था, पर अब वो समय व्यर्थ नहीं करता था। या तो दुकान पर काम किया करता था या रामायण और गीता का पाठ करता था। उसका जीवन सुधर गया। एक दिन रामायण पढ़ते समय उसे ये चौपाइयां मिली। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुण सील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया। मूरत पुस्तक रखकर मन में विचारने लगा कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो मुझे भी सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। तत्पश्चात सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या मुझे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी की बड़ी प्यारी और मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी, मूरत, मूरत देख, याद रखना, मैं कल तुझसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर वो दुकान से बाहर निकल आया। वो कौन था? वो चकित होकर कहने लगा, ये स्वप्न है या जागृति, कुछ पता नहीं चला। वो दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन वो प्रातः काल उठा, पूजा पाठ की, दुकान में आकर भोजन बनाया और अपने काम धंधे में लग गया। परंतु उसे रात वाली बात भूली नहीं थी। रात को बारिश पड़ने के कारण सड़क पर गंदा पानी जमा हो गया था। मूरत अपनी धुन में बैठा था। इतने में सफाई करने वाला एक बूढ़ा आदमी नालियां साफ करने आ गया। मूरत ने समझा भगवान कृष्ण उससे मिलने आ गए हैं। आंखें खोलकर देखा तो बूढ़ा लालू नाली साफ करने आया है। वो मन महसूस कर रह गया। लालू नालियों की सफाई करने लगा। बूढ़ा आदमी था, शीत के कारण बर्फ ना हटा सका, थककर बैठ गया और सर्दी के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मूरत बोलता है, लालू भैया यहां आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेक लो, एक गरम चाय पियो और फिर काम पर लग जाना। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। मूरत ने लालू को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। क्या बताऊं लालू भाई, रात मैंने एक सपना देखा। भक्तमाल पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। मैं उठकर बैठ गया। फिर आगे कहा, देख यार, याद रखना, मैं कल तुझसे मिलने आऊंगा। बाहर जाकर देखता हूं तो वहां कोई नहीं।
मैं भक्तमाल में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर ये जान चुका हूं कि भगवान ने प्रेमवश होकर किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। तब से बैठा श्री कृष्ण की राह देख रहा हूं कि तुम आ गए। लालू बोला, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। आज तुमने आग ना दी होती तो मैं तो मर ही गया था। मूरत बोला, वाह भाई लालू, क्या बात है। इस दुकान को अपना ही समझो। मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके बाद कई लोग आए और चले गए। फिर एक स्त्री आई। वो फटे पुराने वस्त्र पहने हुई थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों ठंड के मारे कांप रहे थे। मूरत को दया आ गई। बोला, माई, बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को ठंड लग रही है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूरत ने पूछा, माई तुम कौन हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं एक सिपाही की पत्नी हूं। 8 महीने पहले मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जैसे ही ये बालक पैदा हुआ, ससुराल वालों ने मुझे भी घर से निकाल दिया। 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूं। जो कुछ पास था सब बेच दिया। अब राजा के पास जाती हूं कुछ मदद मांगने। मूरत ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री ने बताया, जो कपड़े मैंने पहने हैं इसके सिवा कुछ नहीं है। मूरत ने उस स्त्री को एक ओढ़नी देते हुए कहा, ये लो गरम ओढ़नी, इसे ओढ़ लो। स्त्री ने ओढ़नी ले ली और कहने लगी, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। बालक ठंड के मारे मरा जा रहा था। मूरत बोला, मैंने कुछ दया नहीं की, श्री कृष्ण की इच्छा ही ऐसी है। फिर मूरत ने स्त्री को भी रात वाला सपना सुनाया। स्त्री बोली, क्या अचरज है, दर्शन होने कोई असंभव तो नहीं। स्त्री के चले जाने पर एक फल वाली आई। उसके सिर पर फलों की टोकरी थी। टोकरी धरती पर रखकर वो खंबे का सहारा लेकर विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से सेब उठाकर भागा। फलवाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया और बोला, माई क्षमा कर, बालक है। फलवाली बोली, ये बालक नहीं चोर है, मैं इसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। मूरत बोला, माई जाने दे, दया कर, मैं इसे समझा दूंगा, वो ऐसा काम फिर से नहीं करेगा। बुढ़िया ने बालक को छोड़ दिया। वो भागना चाहता था कि मूरत ने उसे रोका और कहा, बूढ़ी माई से माफी मांगो और प्रतिज्ञा करो कि चोरी नहीं करोगे। बालक ने रोकर बुढ़िया से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि फिर से चोरी नहीं करूंगा। इस पर मूरत ने उसे एक सेब मोल ले दिया। बुढ़िया को मूरत पर गुस्सा आ गया। वाह वाह, क्या कहना है, इस प्रकार तो तुम गांव के समस्त बालकों का सत्यानाश कर डालोगे। ये अच्छी शिक्षा है, इस तरह से तो सब लड़के चोर हो जाएंगे। मूरत बोला, माई ये क्या कहती हो, बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वो दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमको हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए। हम जीवों पर दया नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हम पर दया नहीं करेगा। बुढ़िया टोकरी उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनम्रता से कहा कि माई, ये टोकरी तुम्हारे घर तक मैं पहुंचाता हूं। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने एक दृश्य देखा कि कोई उसे पुकार रहा है, मूरत, मूरत। मूरत उठा और उसने पूछा, कौन हो? मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज आई, मैं हूं। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री आई है। बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसी और लोभ हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूं। देखा कि फल वाली बूढ़ी और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर ध्यान हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।